हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि पता है कि हम अपने ये यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आए हूँ, टेस्ट सीरीज। तो आप लोग इसको बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो मैं जो 4 नंबर टेस्ट में थोड़ी कमियां हो गई थी उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूं, और फिर से मैं वही कंटेंट के साथ आज आपके सामने आया हूं। ये 5 नंबर टेस्ट में क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 4 नंबर में थोड़ी क्वालिटी कम हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कोई कोचिंग संस्थान का या टेस्ट सीरीज से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कलेक्ट किया हुआ। तो ये जो टेस्ट पेपर है एक बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर का, जिसका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, बस आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कह रहा है मानस नदी किस नदी की एक सहायक नदी है, आपको बताना है। तो मानस नदी जो है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना, ब्रह्मपुत्रा। हम हर एक क्वेश्चन बोलने के बाद थोड़ी देर चुप हो जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसका आंसर हमको क्या बोलना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था, यानी कि 21 से 18 कब किया गया था। तो 21 से 18 जो दोस्तों किया गया था 1989 में किया गया था। आपको याद रखना है 21 से 18 कब किया गया था, 1989 में किया गया था दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आगे का क्वेश्चंस क्या कह रहा है, नीति आयोग के सीईओ जो है अभी नियुक्त किए गए हैं। तो इसका हम पिछले टेस्ट पेपर में आपको आंसर बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में एक बार लिखिएगा। एक क्वेश्चन बस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तीसरा। चौथा अगर हम आपके लिए बात करें कि गांव के लिए गतिशील मानचित्र, गांव के लिए जो है गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, बताइए। तो ये अपना प्यारा राज्य जो है बिहार है। अपना प्यारा राज्य कौन सा है दोस्तों, बिहार है। अगला बार चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे, यानी कि भारत में किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल के आक्रमण हुए थे। तो आपको आंसर में याद रखना है जो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। फर्दर आगे है 75वें संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन टीम बना, बताइए। केरल बना कि पश्चिम बंगाल बना कि कर्नाटक बना कि गुजरात। आप आंसर सोच चुके होंगे, आंसर क्या है, केरल। 75वें संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है दोस्तों, केरल है। भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा शासक है, आपको बताना है। तो कुषाण शासक थे, तारार थे, या मुगल थे, या आर्य थे। तो आंसर आपके मन में आ गया था, कुषाणों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट वन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति, ठीक है, कौन था, जो युद्ध में क्या किया था, विश्वघात किया था, आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और आलमगीर द्वितीय। तो आंसर कौन सा है दोस्तों, मीर जाफर। आंसर कौन सा है दोस्तों, मीर जाफर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है चिन्नौर चावल किस राज्य का है जिसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, बताइए। आसाम का है कि छत्तीसगढ़ का है कि मध्य प्रदेश का है कि उत्तराखंड का है, बताइए। तो ये जो है मध्य प्रदेश का। आप आंसर अपने मन में सोच किया कीजिए कि अच्छा ये आंसर होगा, फिर हमारे आंसर से आप मैच किया कीजिए। कह रहा है काशियत शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, मुद्रा राक्षस में कि राज्य तरंगिणी में कि अर्थशास्त्र में कि कल्पसूत्र में। तो ये जो शब्द का उल्लेख है दोस्तों वो मुद्रा राक्षस में मिलता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं। तो बोडो आसाम के हैं कि अंडमान निकोबार के हैं कि मध्य प्रदेश के हैं कि गुजरात। तो सभी लोग सोच चुके होंगे, आंसर कौन सा है दोस्तों, आसाम। फर्दर आगे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे तरल मुद्रा किस मुद्रा को कहा जाता है, तो सबसे तरल मुद्रा जो है M1 मुद्रा को कहा जाता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन में है कि मलेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है, आपको बताना है कि मलेशिया की जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों मलेशिया की मुद्रा को हम लोग रिगिट कहते हैं, रिंगिट। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, कहवा पतन के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, आपको बताना है। सौ पाउलो को कि सैंटसो को कि रियो डा जनेरियो को या एमर्सन पटन को। तो ठीक है, सैंटोस को कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि करना है। थोड़ा कट रहा है, यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको। राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत वृद्धि करना था लगभग।
तो आंसर है 25%। राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट दूसरी परियोजना के में करना था 5 वर्षों में, तो ये जो है मुख्य कार्य जो था इसका 25% की वृद्धि करना था राष्ट्रीय आय में। किस क्षेत्र में? राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे वाले कंप्यूटर को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। किसको कैसा कहते हैं कंप्यूटर दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है दोस्तों? किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीट है दोस्तों वो 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। नेक्स्ट वन है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो आंसर क्या बताना है? टिटिकाका की विक्टोरिया की बैकाल की मृत सागर? तो आंसर है दोस्तों बैकाल झील। कौन सा दोस्तों? बैकाल झील। नेक्स्ट वन है सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में प्रथम स्थान कौन सा मतलब किसका रहा प्रथम स्थान? आपको बताना है दोस्तों। राजस्थान का रहा कि गुजरात का रहा कि हरियाणा का रहा कि पंजाब का रहा? तो आंसर कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। इस मामले में कौन टॉप पे रहा? राजस्थान। नेक्स्ट वन है भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, कि भारत की मानक रेखा है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों कि जहाँ पे मानक समय जो है 82.5 और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है, वो राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। वो राज्य कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा के गठन का प्रावधान करती है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है विधानसभा के गठन का प्रावधान करती है? आपको बताना है दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 170। कितना? 170 आपको याद रखना है, 170। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है, ये सबको पता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 40 से 55 किलोमीटर है। 40 से 55 किलोमीटर है। 25 नंबर में बात करें कि भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? जो सिनकोना का वृक्ष है भारत में वो कहाँ मिलता है दोस्तों? तो दार्जिलिंग में मिलता है। कहाँ मिलता है? दार्जिलिंग में मिलता है। नेक्स्ट वन है कि सरबन बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति जो है किस सामग्री से बनाई गई है? आपको बताना है। तो ये जो सामग्री है ग्रेनाइट है कि संगमरमर है कि लाल पत्थर है कि लॉयस्क है? तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ग्रेनाइट। सरबन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किससे बनाई गई है? ग्रेनाइट। आपको याद रखना है गोमतेश्वर की मूर्ति ग्रेनाइट, गोमतेश्वर की मूर्ति ग्रेनाइट से बनाई गई है। ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो चलिए कोई नहीं कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्वों को रखा गया है? तो 18वें में 6 तत्वों को रखा गया। आपको याद रखना है कितने को रखा गया है? 6 को रखा गया है। फर्दर आ गया है कि भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में? भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में? आपको आंसर बताना है। तो आंसर कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। फर्दर आगे है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आती है? खनन, शिक्षा, बैंकिंग या विनिर्माण? आंसर आपको बताना है और आंसर है खनन। कौन सा है दोस्तों? खनन। 30 नंबर की बात करें कि 1857 में विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? तो उस समय अवध राज्य से थे। उस समय के हिसाब से अवध राज्य से थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झकोर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झकोर जो है गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? गोवा का लोक नृत्य है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे बात करें 32 पे, तो कह रहा है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? यानी नीति निर्देशक तत्व को तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा जो है किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताना है कि भारत की प्रथम महिला कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? आपको बताना है दोस्तों। पश्चिम घाट की है कि नीलगिरी की है कि सतपुड़ा की है कि अरावली पर्वत की है? किसकी है? अरावली पर्वत की है। किसकी है दोस्तों? अरावली पर्वत की है। अच्छा, हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो कितने दूर से लिया जाता है? आपको बताना है। हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो कितने दूर से लिया जाता है? तो 8 गज से लिया जाता है। कितने गज से? 8 गज से दोस्तों। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाल भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी?
तो बंगाली भाषा में जो प्रकाशित होती थी वो कलकत्ता से ही होती थी। चलिए ऑप्शन इसमें दूसरे पेज पे चला गया, इसलिए हम यहीं से बता दिया। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा का गठन किया था दोस्तों, आपको बताना है आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना किस अनुच्छेद में लिखित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नंबर 49 में लिखा हुआ है कि आपको जो है अभिरुचि वाले ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक स्थान या वस्तुओं को संरक्षण करना है। सिख साम्राज्य के किस महाराजा की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जगम्मा ने नेपोलियन से करी थी। तो ये जो थे हमारे राजा महाराणा रंजीत सिंह थे। ठीक है, जब भी पंजाब में इलेक्शन होता है तो इनका चर्चा आ जाता है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और बाला गंगाधर तिलक। इसमें बहुत से लोग दादा भाई नौरोजी मार देते हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इसमें नहीं है, इसका आंसर जो है वो लाला लाजपत राय है। कौन है, लाला लाजपत राय। ठीक है, कांग्रेस के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का जो दिया था वो लाला लाजपत राय ने दिया था। फर्दर आगे अगर हम आपसे बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल ये कहाँ पे है, तो ये वेनेजुएला में है। आपको याद रखना है कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। 42 में अगर बात करें कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है, तो केरल में कि छत्तीसगढ़ में कि महाराष्ट्र में कि आसाम में, बताइए। अपने बिहार में तो है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में ही बताना है। तो चारों ऑप्शन में है महाराष्ट्र। किसमें दोस्तों, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 43 कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली छोटी रकासपोशी किस श्रेणिया में स्थित है, यानी तीव्र ढाल वाली जो रकापोशी है वो किस श्रेणिया में स्थित है, तो ये लद्दाख की श्रेणिया में स्थित है दोस्तों। 44 की अगर हम बात करें, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी, तो आपको पता है रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है वो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको बताना है कि संघ की जो कार्यपालक शक्तियां होती है किस अनुच्छेद के अंतर राष्ट्रपति में निहित होती है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 53। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 53। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में दिया गया था, तो व्यास सम्मान 1991 यानी कि 1991 से चालू हुआ है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 48, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मार्च 2022 किस राज्य में मनाया गया, तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया कि झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ठीक है, वृषभ मुद्रा किस पुरातत्व से स्थान से प्राप्त हुई थी, तो ये जो प्राप्त हुई थी दोस्तों वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट वन है वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, तो द्वैत शासन को समाप्त करने वाला आपका वारेन हेस्टिंग्स है। साल भी आपको यहाँ से याद हो गया 1772। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे साइंस के। इसमें एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, तो बाकी एक जो जीके का क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग साइंस की क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कह रहा है किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु को गति को क्या कहा जाता है। देखिए दो चीज़ यहाँ पे होता है, एक चाल होता है दोस्तों और एक वेग होता है। चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है और ये क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब ये दोनों में अंतर क्या है कि इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है चाल में, लेकिन वेग में एक फिक्स डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेग जो है विस्थापन से डिफाइन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग। पिच ब्लेड किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है, बताइए। तो पिच ब्लेड जो है दोस्तों यूरेनियम से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विसरण सबसे तीव्र होगा, यानी कि दो लोग आपस में सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा जल्दी से, तो गैस आपस में जल्दी से मिलेगा। आपको पता है जैसे आप परफ्यूम रूम में लगाते हैं, रूम के बाहर वाले को भी पता चल जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। तो गैसों का मिश्रण बहुत जल्दी से होता है। कह रहा है PV = nRT है क्या, तो आदर्श गैस का समीकरण है, इसका आंसर है।
25 में हम बात करें कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है, द्रव्यमान किस मतलब कौन सा नियम है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो एक तो सोना नहीं करती है और दूसरा प्लेटिनम नहीं करती है। 7वां, पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, मान लो कि पानी में ऐसे कोई चीज़ डालते हैं और वो डूबता नहीं है, पानी ऊपर की ओर बल लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। इसको कौन सा बल बोलते हैं, उत्प्लावन बल। कह रहा है कि कौन सा ताप की एसआई इकाई यहाँ पे है, तो ताप की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। एसआई यूनिट आपको पता होगा, जैसे लेंथ का मीटर, भार का मतलब द्रव्यमान का केजी, है ना, टाइम का सेकेंड, केमिकल वस्तु का मोल, हम जो देखते हैं उसको कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर। इसी तरह से 7 जो क्या है, बेसिक आपका मात्रक है। तो 7 में हम लोग 1 2 3 4 5 6 और एक और है वो आपको बता देंगे कभी हम, अभी हमारे माइंड से स्किप हो गया। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। 10वां में हम बात करें कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कैसी होती है, तो हमारे स्थितिज ऊर्जा हमारे में जो संयोजित होती है वो यूज होती है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है, मतलब कि सापेक्ष नहीं, जैसे हम कि त्वरण, तो इसको खुद हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, वेग टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, दूरी टाइम के रिस्पेक्ट में मिलते हैं, लेकिन समय को किसी के रिस्पेक्ट में मेजर नहीं करते। समय क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, समय के रिस्पेक्ट में हम सबको मेजर करते हैं। तो वही कह रहा था क्या सापेक्ष नहीं है, तो समय जो है किसी के सापेक्ष नहीं है। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि कौन सी होती है, तो जड़त्व होती है। चालक के नेटवर्क में, यानी चालक का मतलब सीधा सा बात कर रहे ना, एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, एक एमीटर जोड़ दो, घर में एक बल्ब जोड़ दो, ठीक है, यही चालक का नेटवर्क का मतलब होता है। धारा का प्रभाव समझने हेतु व्यवहार किया जाता है, तो सबको पता है कि ये किरचॉफ लॉ यूज होता है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि किसी बिंदु पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग क्या होगा, समान होगा, इसी को किरचॉफ लॉ कहते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहर कैसी होती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश की एक पुंज में द्रव में तैरते कणों से टकराने के कारण होने वाला प्रकीर्णन, चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आप पढ़े होंगे 9th के केमिस्ट्री में, दूध वाला जब कण होता है तो इसमें एक लाइट इधर से डाला जाता है तो इसके पार्टिकल्स के कारण उसका लाइट बिखर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कह रहा है H2O2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलके क्या बना, HCl बना प्लस ऑक्सीजन निकला। तो H2O2 है क्या, तो देखिए यहाँ पे H2O2 जो है एक अपचायक है, ठीक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हल्दी पानी रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये प्लाज्मा, ठीक है, इसका आंसर क्या, प्लाज्मा। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है, तो चिकनी मिट्टी से पौधे को सबसे अधिक जल मिलती है दोस्तों। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, अच्छा, ये किसका संबंधित है, स्नायु संबंधित प्रक्रिया है। ये क्या है दोस्तों, स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है, तो देखिए 2 हड्डी का बात करें ना तो ये लीगामेंट, हड्डी का बात करें तो लीगामेंट, और जब हड्डी और मतलब कि बोन्स और मांसपेशियां की बात करें, बोन्स और मांसपेशियां की बात करें तो ये जो हो जाएगा टेंडन्स, ये क्या हो जाएगा, टेंडन्स, तो इसका लीगामेंट्स हो जाएगा। जंतु विज्ञान के किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो एंथ्रोपोलॉजी। 22 की अगर हम बात करें तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशांग कौन सा होता है, तो ये जो होता है अंतःपद्रस्रावी जालिका। सभी एसिड में क्या होते हैं, तो सभी एसिड में आपको पता है हाइड्रोजन होते हैं। सभी एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन, HCl, H2SO4, कोई भी एसिड में हाइड्रोजन होता ही है। हाइड्रोजन की परिभाषा यही है कि जो जल में घूमने के बाद क्या करे, H+ आयन्स दे सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये 24 के बाद 25, अच्छा 24 छूट गया, 24 उधर का क्वेश्चन था तो छोड़ देते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का भाग है, तो तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है बताइए, परिवहन आता है। किसी वस्तु पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो भार कहा जाता है। वेट बराबर क्या होता है, mg। इसी को हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिसको मतलब जिसमें CH2 का अंतर होता है, तो इसको होमोलोगस सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं। मान लो कि दो यहाँ पे लिखो C2H6 और C2H4, तो इसमें कितने का अंतर है, मान लीजिए C3H8 लिख लीजिए। तो इसमें एक कार्बन एक वो बढ़ा और इधर 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इसको समजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी। अब चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तो सबको पता है चिमटा तृतीय प्रकार का उदाहरण है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन उधर हम लोग लगभग किए और 25 क्वेश्चन साइंस का किए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको डेली इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलते रहेगा, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप डेली बस यहाँ पे आप इसको देखते रहिए। और जो तीसरा क्वेश्चन हम पूछे हैं CEO वाला, उसका जवाब आप जरूर से देखिएगा, दीजिएगा। नीति आयोग को जो CEO किसको नियुक्त किया गया है, सबसे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो आपसे पूछे थे। तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और जो लोग अभी तक रुके होंगे उसको मैं आंसर बता देता हूँ कि उसका जो आंसर है परमेश्वर अय्यर है, ठीक है, जो अभी नए नियुक्त हुए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम आपको एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।